Assalamualaikum everyone, this is Rizwan Ishrat here and welcome to another new YouTube video. So friends, आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ आप सबके सामने तमाशा सीज़न 5 के एपिसोड नंबर 8 के साथ, जिसमें हम लोग रिव्यू शेयर करेंगे। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है एलिमिनेशन स्पेशल एपिसोड था, जो कि आप लोगों ने आई होप्स हो के देख लिया होगा। और बराए मेहरबानी फ्रेंड्स, जब भी आप लोग मेरा रिव्यू देखा करें उससे पहले जो है यार एपिसोड ज़रूर देख के आया करें, क्योंकि आप लोग एपिसोड देखते नहीं है, फिर आपको समझ नहीं आती कि मैं रिव्यू में क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। फिलहाल अपने रिव्यू को करते हैं स्टार्ट, लेकिन यार आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और मुझे बताया करें आप लोगों को रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं। कुछ जो है न्यू ऑडियंस भी मेरे चैनल पर आएंगे, तो आप सबका दिल से वेलकम और शुक्रिया कि यार आप लोग मेरे रिव्यूज़ देख। तो सबसे पहले जो है हम रिव्यू की बात करते हैं स्टार्ट, क्योंकि यार आज आपको पता है मैं कितने बजे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। मैं रात के 4:30 बजे, बल्कि सुबह के 4:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एपिसोड देखते के साथ ही शूट करता, वरना तो जैसे ही एपिसोड ख़त्म होता है साथ ही मैं रिव्यू वीडियो शूट कर लेता हूँ, रात को ही अपलोड कर देता हूँ। तो आज मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं शूट वगैरह करता, तो इस वजह से मैं रात के 4:30 बजे रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आई है। फिलहाल अपनी एनर्जी नहीं ज़ाया करते, जल्दी से रिव्यू बनाते हैं। सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, एलिमिनेट कौन हुआ। अच्छा, टू बी वेरी होनेस्ट, मैंने जो सोचा हुआ था ना कि जिसकी एलिमिनेशन होगी, और कसम से उसी की एलिमिनेशन हुई। जिन दो बंदों का मैंने सोचा हुआ था ना, जो लास्ट में मुझे लग रहे थे कि इनकी ही एलिमिनेशन होगी, और वही हुआ फ्रेंड्स, उन्हीं की एलिमिनेशन हुई। एक की एलिमिनेशन हुई और एक जो है वो सेव हो गया, और माइनर सा बिल्कुल फ़र्क था। अब वो क्या था, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऐसा था कि एपिसोड 8 शुरू हुआ, सुबह सॉन्ग वगैरह बजा, ठीक है, एक ओएसटी सॉन्ग लगा। उसके बाद जो है बादशाह सलामत ने अनाउंस वगैरह किया कि आप लोग जो है वो अपनी तैयारी शैयारी कर लें, अपने बैग पैक कर लें और अच्छे से कपड़ों के साथ तैयार श्यार हो। जो सेव थे लोग, उनको भी बादशाह सलामत ने अनाउंस किया अपने अच्छे से कॉस्ट्यूम्स वगैरह यानी लिबास पहन ले। तो वो सीन हो गया। अच्छा, सीज़न 4 के अंदर क्या हुआ था फ्रेंड, जब भी कोई जाता था ना तो लास्ट में सेल्फी वगैरह कुछ नहीं ली। सीज़न 3 के अंदर सेल्फी लेते थे, और अब सीज़न 5 के अंदर लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं। तो मतलब कि बादशाह सलामत ने कहा कि आप लोग जो है मोबाइल का जो ब्रांड उधर जो लगा हुआ है स्पॉन्सर्ड, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पर उन्होंने जो है उनके साथ पिक्चर ली, पूरी ग्रुप फोटो, जो कि बहुत अच्छी लगी। और एज़ यूजुअल तो तमाशा की रीड बनी है कि जाने से पहले पौधा पकड़ना है आपने और जो है सेल्फी लेनी है लास्ट। वो तो बहुत अच्छी सीन है। खैर वो सीन हो चुका। उसके बाद जो है फिर एलिमिनेशन के लिए जब बादशाह सलामत है, और आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल राबिया सेव हो गई, जो कि बादशाह ने कहा कि आपके पास अभी कसर है। उसके बाद सेकंड पे लैला सेव हो गई, उसके बाद डायरेक्ट ज़ेब सेव हो गया। ज़ेब जो है वो जब सेव हुआ उस दौरान जो है सामिया और यासिर की फुल ज़ोर क्लैपिंग थी, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। फ्रेंड्स के लिए वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि आपको पता है यासिर, ज़ेब और सामिया की जो है अच्छी सी आजकल फ्रेंडशिप हो गई। फसी भी इनमें इंक्लूड है, लेकिन फसी जो है वो सबके साथ घूम फिर रहा होता है। उसके बाद जो है लैला भी सेव हो गई। अब बचे कौन, ईमान जो है बादशाह सलामत ने कहा कि एलिमिनेट हो गए, तो ईमान जो है वो रुखसत हो गया। अच्छा, ईमान की एक बात फ्रेंड्स, ये मैंने सोचा हुआ था कि एलिमिनेट मुझे लग रहा था कि होगी, क्योंकि भाई उसकी प्रेजेंस हम लोग को नज़र ही नहीं आ रही। ईमान का सिर्फ एक आर्गूमेंट हुआ था पिछले 7 एपिसोड में से, वो भी इसरा के साथ छोटी मोटी बात पे, जो कि सुलह हो गई। लेकिन ईमान की इतनी मुझे ना, मतलब आप कह लो एपिसोड के अंदर ना काफ़ी चीज़ें कुछ नज़र नहीं आती थी, ना एपिसोड में ना वैसे भी। अगर वो ग्रुप के अंदर बैठी हुई भी है ना, तो वो खामोश बैठी रहती थी, उसका थोड़ा सा भी इनपुट नहीं होता था। तो मुझे वो बड़ा अजीब सीन लगा। ईमान जो है प्रॉपर जो थी वो एब्सेंट थी। अगर ईमान के कोई फैंस वगैरह देख रहे हैं तो प्लीज़ माजरत, ये मेरा ओपिनियन है एज अ ऑडियंस, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं जिन लोगों को देख रहा हूँ, मुझे सब लोग नज़र आए थे सिवाय ईमान के। ईमान एब्सेंट थी, और मुझे प्रॉपर, मैं 110% श्योर था कि ईमान ही एलिमिनेट होगी। खैर वो एलिमिनेट होगी। उसके बाद डॉक्टर जी और रमशा, आखिर में जिस तरीके से उनका सीन हुआ ना, रमशा सेव हो गए और बाकी डॉक्टर जी रह गया, तो मुझे लगा कि ना डॉक्टर जी भी हो गया। लेकिन एब्सोल्युटली डॉक्टर जी नहीं हो सकते, क्योंकि वो फनीस्ट कैरेक्टर हैं हमारे पूरे तमाशा सीज़न 5 के, वो और बब्रिक। तो बब्रिक तो ऑलरेडी सेव थे, तो एज़ यूजुअल जब डॉक्टर जी सेव हुए तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सब लोग भी खुश हुए, इवन कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैं नहीं चाहता था कि डॉक्टर जी निकले, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हम लोगों को कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी उसी वजह से हमें प्रोवाइड हो रही थी। और बब्रिक शाह भी, तो ये दो तो पक्का आप कह लें अभी नहीं निकलते, एटलीस्ट 30-40 एपिसोड्स के बाद ये निकलेंगे, अगर निकले तो। खैर ये सीन हो गया, एलिमिनेशन हो गई, और उसके बाद जो है कंटेस्टेंट जो सेव हो गया, बाकी जो है 17 लोग रह गए। और फिर बादशाह ने एक अनाउंस किया कि तमाशा जो है लग चुका है, अब जो है गेम्स भी होंगी और सेव भी लोग होंगे, एलिमिनेशंस भी स्टार्ट होगी, और वज़ीर वजारत आ गई है, मुशीर बनेगा, राशन आ गया, राशन टास्क आएगा। बादशाह ने फोल्डर मंगवाया, उन्होंने लैला ने रीड किया, तो बाद में जी पता लगा राशन टास्क वगैरह करना था। और जब वो खेलने गए, आपको
लैला और हमज़ा जो है वो जीत चुके थे, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होने थे वो ही जीतता। तो बाकी सब तो आउट हो गए थे, तो इन दोनों में मुकाबला हुआ था, लैला ऑफ कोर्स जीत गई। तो 1050 इन लोगों ने, आपको पता है कि पॉइंट्स लिए, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। 1000 पॉइंट्स इनको जब मिल चुके हैं, उसके बाद लैला जो है वज़ीर बन चुकी है। और ऑफ कोर्स आपको पता है लैला की दोस्ती किसके साथ है, बब्रिक शाह के साथ पहले थी स्टार्टिंग के डेज़ में, उसके बाद जो है डॉक्टर ज़ी के साथ होगी। और एज़ यूजुअल डॉक्टर ज़ी जो है वो मुशीर बन गए। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, इन लोगों की वज़ारत, और मुझे लगता है अभी तक जो एपिसोड के अंदर देखे, इन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, बहुत ही सिली मिस्टेक जिसे आप कहते हैं। डॉक्टर जी की इतनी बड़ी गलती थी कि उसकी वजह से कार्ड जो है वो एक कार्ड गुम हो गया। 5 कार्ड आए थे और उसमें से एक कार्ड गुम हो चुका, क्योंकि वो कहते हैं कि इसरा ने पकड़ा था, इसरा कहती मेरे पास नहीं है, वो कहती साम्या ने पकड़ा, साम्या के पास, रमशा के पास नहीं। तो ये रमशा, इसरा और साम्या, ये लोग, साम्या कहती कि हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि भाई हम लोग वजारत गिराएंगे, लेकिन वो लैला उनको भी पीछा करती। लैला ने चेकिंग वगैरह पूरे घर में की, तो भाई पता लगा कि भाई किसी के पास नहीं। बब्रिक शाह को कहा कि बब्रिक आप अपने चेक करवाएं अपना, मतलब कि वो माइक जो है, वो माइक का जो पैकेट होता है, वो बॉक्स वगैरह जो इनके लगा होता है माइक, वो चेक करवाएं। तो उसने नहीं करवाया, उसको जो है वो लैला ने जेल कर दी। और ये इस वजारत की पहली, मतलब कि इस तमाशा सीज़न 5 की पहली जो है वो जेल बब्रिक शाह को मिली, जो कि बहुत मज़े की थी। अनकट में तो हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो एपिसोड में था उसमें बब्रिक का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। लास्ट में हमें दिखाया जब वो जेल के अंदर जा रहा होता है। सो खैर, मुझे लगता है कि ये जो प्लानिंग वगैरह है वो इसरा ने की है, वो इस वजह से, क्योंकि एपिसोड नंबर 9 जो हम लोगों को कल देखने को मिलेगा, उसके अंदर ये दिखाया जाएगा कि इसरा ने जो है वो चोरी की होगी और बादशाह सलामत उसको डांटेंगे और वो हंस रही होगी। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी। और डॉक्टर जी भी मेरे ख्याल से इसमें शामिल थे, वो तो हम लोग को एपिसोड 9 में पता लगेगा। खैर, मेन ये चीज़ें थी। और इसके अलावा जब ये सारा कुछ सीन हो रहे थे, उसके अलावा जब वजारत की बात वगैरह हो रही थी, लैला से सही वाली ड्यूटीज़ नहीं असाइन हो रही थी, होना ये चाहिए था कि सबको वो बिठाती पास लाउंज एरिया में, सबको बिठाना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि किसमें कौन-कौन सी क्वालिटी है। जैसे क्वालिटी सब बताते और फिर जो है उनको उस हिसाब से काम जो है वो असाइन करती। इन्होंने क्या किया, लैला ने 2-4 लोगों को जिनका पता था कि वो कुकिंग कर सकते हैं, उनको कुकिंग पे लगा के, जो 2-4 रह गए जो कहते हैं बर्तन वगैरह धोना, उनकी सुनी ही नहीं। सुनी ना सुनी बात कर दी, जो कि गलत चीज़ थी। साम्या कहती है कि मैं बर्तन वगैरह वॉश कर सकती हूँ, इन्होंने मेरे से पूछा नहीं, हमारे स्पाई के बारे में नहीं पूछा। तो बहुत गलत चीज़ है कि आप किसी के ऊपर अलग चीज़ मुसल्लत कर रहे हो। आप एक किस्म का, ठीक है आप वज़ारत आपकी आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसको जो काम ना भी आता है उसको वही काम असाइन करो। सबसे राय लेनी चाहिए और उसके बाद जो है हर चीज़ को डिसाइड करना चाहिए कि किस तरीके से करना है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट बात, अब जब प्लानिंग वगैरह होने लगी तो डॉक्टर जी ने कहा कि लैला आ जाओ, हम लोग ना मेकअप रूम में बैठ के सेपरेट बात करते हैं। उसने ज़ेब को भी पकड़ लिया, वहाँ पर जाके एक मिस्टेक किया, भाई वो लोग तीनों बात करें। हमज़ा हमज़ा की यहाँ पर बहस हो गई। हमज़ा की, अच्छा इससे पहले हमज़ा की बब्रिक शाह के साथ बहस हुई। वो इस सेंस में बहस हुई कि भई वो कहते हैं कि जो भी लैला जी आपने जो भी काम करना है ना, इससे पूछे कर लो बब्रिक से। बब्रिक ने पता नहीं किसी बात में आर्गुमेंट कर दिया। हमज़ा का, अच्छा मुझे ना सही नहीं सीन लग रहा। वो ना हर बात पे आर्गुमेंट कर रहा है और मुझे लगता है वो जेलस हो रहा है। और ठीक है, मासूम बंदा है। वो ये कहता है कि भई मुझे किसी काम से रोको नहीं। मतलब मुझे लगता है वो वज़ारत में भी बड़ी चीज़ें करने वाला है। वो किसी काम से रुकता नहीं है, फ़ज़ूल में बहस और लड़ाइयाँ वगैरह करता है। इसकी यासिर के साथ भी ऐसे ही बहस हुई, फिर बबरीक के साथ आर्गुमेंट हो गया, अब जो है यासिर, अब ज़ेब के साथ हुई। ज़ेब के साथ कैसे हुई, वो जब अंदर रूम के अंदर तीनों बात कर रहे हैं, लैला, डॉक्टर ज़ी और ज़ेब। तो ये बीच में आप जब किसी रूम के अंदर फ्रेंड्स जाते हो, प्राइवेट रूम में, तो आप नॉक करके जाते हो जहाँ पर मीटिंग हो रही होती है कि सर मे आई कमिंग। तो आप अगर किसी से परमिशन लेके, ये बेसिक यहाँ रूल्स होते हैं जो कि अजीबो-गरीब, इसने किया है काम, उसे डायरेक्ट रूम खोल के अंदर चला गया। तो ये गलत चीज़ है। उसने कहा कि यार 2 मिनट दे दो, ज़ेब ने कहा। तो अंदर आके कहते हैं कि मैं अंदर नहीं आ सकता, आप मुझे रोक रहे हो। तो डॉक्टर जी और वो कहते हैं, ज़ेब कहते हैं कि ये सीन ऐसे सही नहीं, आपको बेसिक मैनर्स हैं, ये तो सही नहीं होने चाहिए। उसके बाद फसी ने थोड़ा-सा मज़ाक किया और किंग हसन ने कि भई बाहर जो सारे अलायंसेस वगैरह बनाने लग गए, ग्रुपिंग करने लग गए हैं, वो ज़ेब साहब उठ के बाहर गए। ज़ेब ने ये बात कही कि बेसिक मैनर्स होने चाहिए बाहर निकलते वक़्त। उस बात पे हमज़ा भड़क पड़ा कि आप वज़ीर हो, आप क्या बादशाह सलामत हो, आप पता नहीं क्या-क्या बातें बोलने लगे अजीबो-गरीब। और मेरे ख़्याल से हमज़ा से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो फ़ज़ूल की लड़ाइयाँ लड़ेगा, क्योंकि लड़कियों को ये सूट करता है लड़ाइयाँ करना। लड़कों में तो आपस में भई भाईचारे वाला होना चाहिए सीन, बेशक कंटेस्टेंट है, लेकिन क्या इतना भी लड़ाई फ़ज़ूल की नहीं अच्छी होती। और वो गलत बात नहीं, ये बेसिक मैनर्स है। और जो कि बेसिक मैनर्स वो सुनने पे नहीं आ रहा था, मुझे ये चीज़ अजीब लगी। और ज़ेब के साथ लड़ाई हुई, बाद में ज़ेब ने क्या कहा, यासिर आ जाए, इसका वो वाला करैक्टर वापस आ गया देखने वाला। कहता
यू जस्ट लुक मी, आई विल मेल्ट, यू विल मेल्ट मी, पता नहीं आई विल मेल्ट यू, कुछ इस तरीके का उसने डायलॉग बोला था जो मुझे याद नहीं, कि तुम मुझे देखते रहो, तुम खुद ही पिघल जाओगे, और बाद में हंसने लग गया। मतलब कि यार आप फुटेज के लिए दूसरों को कह रहा होता है हमजा कि भाई फुटेज के लिए, अब मुझे हमजा की मेरा गेम समझ आ रही है कि वो फजूल में उसको किसी बात से आप रोको भी ना, मतलब रूल के बारे में बताओ, तो वो कहता है कि भाई मुझे ना समझाओ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। यार ये तो सीन नहीं होता। उससे कहा है कि 2 मिनट वो कहता है मुझे मना क्यों कर रहे हो, मतलब बेसिक मैनर्स भी नहीं आप में है कि आप जो है परमिशन लेकर आ जाओ। ये बस अजीब चीज़ लगी, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमज़ा जो है वो इस तरीके से ज़ेब के साथ फ़ाइट करेगा, और यासिर के साथ तो पहले हो चुकी है, लेकिन अब जो ज़ेब के साथ हुई वो बहुत ही अजीब सीन था, वो फ़ज़ूल की बहस, और बाद में डॉक्टर ज़ी के साथ भी बहस हो गई। मेरे ख़्याल से वो इस वज़ह से भी कुछ ज़्यादा अपसेट हुआ था और गुस्से में आ रहा था, क्योंकि वो हार चुका था। लैला जी वज़ीर बन गई थी और हमज़ा वज़ीर नहीं बना था, क्योंकि दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ था, दोनों ही बराबर 500 पॉइंट्स पर थे, और 50 जो थे वो मेसम ने किए थे, 200 जो है वो माइनस कर दिए थे राबिया ने, तो वो कर आके 1050 ऐसे बने थे। तो जब इन दोनों में मुकाबला हुआ तो हमज़ा जो है हार गया इस बात पे, और वज़ारत की वज़ह से लैला जो है वो सेव हो गई इस हफ़्ते के लिए। तो इस वज़ह से मुझे लगता है कि हमज़ा जो है ना वो गुस्से में आया हुआ है। आई डोंट नो कि कल हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लैला की वज़ारत को गिराने में इसरा और डॉक्टर ज़ी का खुद का हाथ होगा। ये उनकी गेम है, मतलब डॉक्टर ज़ी, बबरिक शाह और इसरा, ये सब जो है ना इनमें कुछ चीज़ें वगैरह पैदा करेंगे, और सामिया भी मुझे लगता है करेगी, और यासिर और ज़ेब उसका साथ सामिया का बिल्कुल नहीं इस चीज़ में देंगे, क्योंकि वो दोनों लैला जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ ज़्यादा इस तरीके की उनकी वज़ारत गिराने की कोशिश करेंगे। सो अब पता नहीं क्या होता है एपिसोड 9 के अंदर, इसरा की जो क्लास लगेगी वो हम लोगों को कल ही पता लगेगा। बाकी कुछ ऐसी-वैसी बात नहीं थी, बस प्लानिंग ही हो रही थी कि भई जेल में भेजना है, और बस कार्ड्स ढूँढने लग गई लैला जी, जो कि कार्ड मुझे लगता है डॉक्टर ज़ी और इसरा की दोनों की प्लानिंग थी, खाली इसरा की प्लानिंग नहीं थी, जो कि हमें एपिसोड 9 के अंदर पता लगेगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अगले एपिसोड को देखने के लिए। अभी तो बस मैंने जिस तरीके से रिव्यू बनाया छोटा-मोटा, जो बेसिक जो प्रॉपर आप कह लो मिक्स अप करके मैंने रिव्यू बना दिए। एक-एक चीज़ को मैंने हाइलाइट नहीं किया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, मैंने रिव्यू वीडियो भी शूट करनी थी। आपको पता है मैं एक ही बार शूट कर लेता हूँ, ताकि मैं ईज़िली अपने टाइम पर अपलोड कर दूँ। आपको पता है फिर नेक्स्ट एपिसोड आ जाता है, इसलिए 2 दिन के बाद भी मैं अपलोड नहीं कर सकता। रिव्यू की वीडियो थी जो मैंने शूट करनी थी, और इसके अलावा आपको पता है एलिमिनेशन स्पेशल ये जो एपिसोड था उसके अंदर जो है ईमान लखानी जो है वो एलिमिनेट हो चुकी हैं। बहुत सारी दुआएँ उनके लिए कि आगे की उनकी मुश्किलात आसान हो, और आगे उनको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तौफ़ीक दे, और जिस तरीके से वो उन्होंने गेम प्ले किया वो उनका था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप तमाशा कंटेस्टेंट में एज़ अ कंटेस्टेंट बन के जा रहे हो, तो आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप अपने बारे में लोगों को 6 दिन के अंदर ही बता दो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर उस जगह पर मैं भी होता, तो आपको कहीं न कहीं से कंटेंट निकालना ही चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। वो गर्ल्स में ज़रूर बैठी होती थी, अपने फ्रेंड्स में भी बैठी होती थी, लेकिन कोई ऐसी बातचीत वगैरह नहीं करती थी। मैंने तो उनको देखा ही नहीं किसी सीन में ना, अगर देखा भी है तो बिल्कुल खामोश होती थी। मैं कहता हूँ कि बोलना चाहिए था उनको, अपने बारे में नहीं लड़ी। और सबसे बड़ी तो अभी तक ये बात है, लोग जो है एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करने पर लगे हुए हैं, और अपने बारे में कोई नहीं सोच रहा, और अपने आप की कोई गेम नहीं देख रहा। मतलब आप ये कह लो अपने आप के लिए आप खुद नहीं खेल रहे, दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लगे हो। तो ये गलत चीज़ है, खुद के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। वोटिंग में बेशक बादशाह सलामत ने दूसरों को सेव करवाने के लिए वोटिंग करवाई, लेकिन क्या अपने बारे में भी स्टैंड लेना चाहिए था। ठीक है, तो बस ये था मेरा आज का एपिसोड 8 का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूँगा मैं एपिसोड 9 के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।